खबर भोपाल से है, जहां पति पत्नी एक्सचेंज पार्टी का हिस्सा नहीं बनना नवविवाहिता को भारी पड़ गया। पत्नी के इनकार करने से पति इतना नाराज हुआ कि हर दिन जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करने लगा। साथ ही पत्नी को 50 लाख दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने लगा। वहीं आपको बता दें कि कोहे फिजा की रहने वाली युवती बीकानेर में पति के साथ रह रही थी। पीड़िता बीमारी का बहाना बनाकर भोपाल लौटी और इसके बाद पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई। युवती की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने अपने एफआईआर में बताया है कि उसके हस्बैंड ने उससे बोला था कि मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि मेरी बहुत मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसलिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और हम लोग वाइफ शॉपिंग स्वाइप जैसा गेम खेलते हैं। पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो पति पत्नी एक्सचेंज पार्टी ये अपने आप में एक अनोखा मामला है और जब पत्नी नाराज हो जाती है, कहती है कि वो ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगी, तो पति उसका जबरदस्ती शोषण करता है। मोहम्मद अम्मार है, बीकानेर का रहने वाला है और बहुत हाई प्रोफाइल जिंदगी जीता था। ये एक बड़ी 5 सितारा होटल में काम करता, तो उसी तरह का उसका बिहेव भी रहा है। कोहे फिजा निवासी ये महिला है जिससे उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से लगातार प्रताड़ित करता रहा, अप्राकृतिक कृत्य भी उसके साथ करता रहा, 50 लाख का दहेज भी मांगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि वो चाहता था कि पार्टी में वाइफ एक्सचेंज यानी पत्नी को जो एक्सचेंज करने की एक प्रथा है, हालांकि हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती, हिंदुस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती रहती है। पर ये झकझोर देने वाली खबर है कि अपनी ही पत्नी के लिए आप इस तरह का सोचते हैं। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कोहे फिजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जी, आप कुछ कह रही? बिल्कुल मनोज जी, वही मेरा भी कहने का मतलब था। जिस तरह से आप देखिए, पति पत्नी एक्सचेंज पार्टी होती है और ये भी आरोप है इस पति पर कि 50 लाख रुपए दहेज के लिए भी लगातार पत्नी को फोर्स कर रहा था कि वो परिजनों से 50 लाख रुपए मांगे और मोटी लाइफस्टाइल का ही हवाला देकर न जाने क्या कुछ उसने कुकृत्य किए हैं पत्नी के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब वही है कि एक तो लालच है, दूसरा आज का जो आधुनिक दौर है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अलग तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा देश इस बात की इजाजत भी नहीं देता और ये कहीं से इसको उचित भी नहीं कहा जा सकता। क्या महिला की सिर्फ इतनी इज्जत रह गई है कि उसके साथ आप इस तरह का कृत्य करें, दहेज मांगे? दहेज मांगना तो ठीक, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है और इस रिश्ते के साथ यदि इस तरह की आप पत्नी एक्सचेंज करते रहे दूसरे लोगों से आपस में, तो वो कह भी रहा था कि हम इस तरह का गेम खेलते हैं, मतलब एक तरह से खेल चल रहा है अपने आप में। तो बड़ा खुलासा भी है, पुलिस इस पर काम कर रही है और जैसे ही पति गिरफ्तार होगा तो हो सकता है कि कई मसले सामने आए कि आखिर ये कब से ऐसा कर रहा है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस खेल में शामिल है। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि लगातार पति पत्नी को हैरेस कर रहा था। एक्सचेंज पार्टी में जाने से पत्नी ने मना कर दिया और जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल का हवाला देकर वो अपनी पत्नी को एक्सचेंज करके पैसे कमाना चाहता था, फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया है।